फिर 1993 में यानी 1993 में इस योजना में वे सभी देश शामिल होते हैं, जिसमें अमेरिका के साथ उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर रशिया भी शामिल था, और उसके साथ जापान, यूरोप स्पेस एजेंसी के अंदर उसके 11 देश भी शामिल थे, और कनाडा और जापान भी इस योजना में हिस्सा लेते हैं। और फिर कहीं जाकर इस योजना पर काम होना शुरू हो जाता है। इसका पहला मॉड्यूल महज 5 साल के बाद 1998 में भेजा जाता है, और 10 साल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। आज इसका साइज लगभग एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है, और ये लगभग धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है, जिसे हम धरती का लोअर ऑर्बिट भी कहते हैं। इस स्पेस स्टेशन में सिर्फ 6 एस्ट्रोनॉट रहते हैं, और अगर बहुत ज्यादा जरूरत हुई तो वहाँ पर 13 एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा स्पेस स्टेशन बना कैसे? तो इसका जवाब है, ये कई हिस्सों से मिलकर बना है, जिन्हें हम मॉड्यूल भी बोलते हैं, जिसके लिए अलग अलग देशों ने अपने रॉकेट से उन सभी मॉड्यूल को लॉन्च किया, और एक के बाद एक मॉड्यूल एक दूसरे से जोड़ते गए, और फिर ये स्पेस स्टेशन 10 साल में जाकर बनकर तैयार हुआ। जिसमें सबसे पहला मॉड्यूल 20 नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम जारिया था, और इसे रूस ने लॉन्च किया था, और महज 2 हफ्ते के बाद ही नासा ने अपना मॉड्यूल लॉन्च किया, जिसका नाम यूनिटी था। अब इन दोनों मॉड्यूल में प्रोपेलर लगा होता है, जिसका काम मॉड्यूल को सही डायरेक्शन देना होता है, और इसी वजह से ये दोनों मॉड्यूल एक दूसरे के पास आ पाए। इन दोनों मॉड्यूल को जोड़ने के लिए डॉकिंग पोर्ट्स यानी कि खांचे बने होते हैं, ताकि ये पास आते ही आसानी से जुड़ पाए, और उसके साथ कोई लीकेज ना हो, इसके लिए उसमें प्रेशराइज मेटिंग अडेप्टर लगा होता है, ताकि वो बहुत सेफ तरीके से जुड़ सके और किसी भी झटके में टूट ना पाए। और अगर इन मॉड्यूल की बात की जाए तो इनका अलग अलग नाम है, जैसे कि अमेरिका के मॉड्यूल का नाम है डेस्टिनी, जापान के मॉड्यूल का नाम KLBO, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मॉड्यूल का नाम कोलंबस है, और रशिया के मॉड्यूल का नाम पॉइस्क है। कनाडा ने इस स्पेस स्टेशन में अपना रोबोटिक्स आर्म्स लगाया है, जिसका नाम कनाडार्म है। उसमें कनाडा ने एक डेक्स्टर नाम का मेन रोबोट भी तैनात किया, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम स्टेशन के बाहर पैदा हो तो उसे रोबोट के द्वारा ही ठीक किया जा सके। इन मॉड्यूल के बिजली का बोझ इनके चारों तरफ फैले सोलर पैनल उठाते हैं, और थर्मल हीट से लेकर के एनर्जी के सारे काम इन्हीं सोलर पैनल के द्वारा किए जाते हैं। अब अगर इसकी लागत की बात की जाए तो ये $150 बिलियन से ज्यादा खर्च में बनकर तैयार हुआ है, और सिर्फ अकेले अमेरिका ने इसमें लगभग $58 बिलियन लगाया है। और वहीं रूस की बात की जाए तो वो भी इसमें $12 बिलियन लगा चुका है। लगभग $12 बिलियन जापान, कनाडा और यूरोप एजेंसी ने भी लगाया है, और